तो सर्वप्रथम अपनी पहली रचना सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अनवरत। और अनवरत से मैं इसलिए शुरुआत करने जा रही हूँ कि मेरी जो लेखनी है वही मेरी ताकत है, और मेरा एक नारा है जिसको मैं सबके सामने बताना चाहती हूँ। यद्यपि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी वही रहता है, और फिर भी इसे मैंने एक मुहिम की तरह लिया है, कलम की ताकत सच्ची विरासत। और ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है, कलम की ताकत सच्ची विरासत। और उसी क्रम में अपनी उसी बात को दोहराते हुए आज जो पहली रचना आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो एक तरह से मेरा अपने आप से किया हुआ वादा है। और दूसरी बात कि शीर्षक अ से है। निवेदिता श्रीवास्तव मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभकामना के लिए कि आपने लिखा कि आपकी लेखनी अनवरत चले। तो कृपया ध्यान दें, शीर्षक अनवरत। जब डर जाऊंगी बोलना भूल जाऊंगी, जब डर जाऊंगी बोलना भूल जाऊंगी, सिल लूंगी होठ। जब डर जाऊंगी बोलना भूल जाऊंगी, सिल लूंगी होठ, चिपका लूंगी दंत पंक्तियों को आपस में। सिल लूंगी होठ, चिपका लूंगी दंत पंक्तियों को आपस में। झांकने लगूंगी खिड़की, पर्दे और दरवाजे की ओट से। झांकने लगूंगी खिड़की, पर्दे और दरवाजे की ओट से। कभी कभी पतली दरारों से भी, कभी कभी पतली दरारों से भी चौकन्नी रहने लग जाऊंगी, चौकन्नी रहने लग जाऊंगी, आठों प्रहर जागूंगी। चौकन्नी रहने लग जाऊंगी, आठों प्रहर जागूंगी। रातों को हड़बड़ा उठूंगी, रातों को हड़बड़ा उठूंगी, पत्तियों के खड़कने की ध्वनि से भी। रातों को हड़बड़ा उठूंगी, पत्तियों के खड़कने की ध्वनि से भी। पर किसने कहा धर दूंगी कलम, पर किसने कहा धर दूंगी कलम, पकड़ूंगी उसे दुगनी चौगुनी शक्ति से। पकड़ूंगी उसे दुगनी चौगुनी शक्ति से, तब भी चाहे कितना ही डराते रहो तुम। पकड़ूंगी उसे दुगनी चौगुनी शक्ति से, तब भी चाहे कितना ही डराते रहो तुम। लिखती रहूंगी मैं यूं ही अनवरत, लिखती रहूंगी मैं यूं ही अनवरत। उम्मीद करती हूँ यह रचना पसंद आई होगी। इसके बाद एक प्रेम कविता जिसका शीर्षक है अस्सी घाट। हालांकि कुछ लोग इसे 80 घाट कहते हैं, कुछ लोग 80 घाट कहते हैं, पर मेरी इस कविता के जो नायक नायिका हैं वो इसे 80 घाट बोलते हैं। तो कविता है 80 घाट। 80 घाट की सीढ़ियों पर बनारस गए होंगे जो, और जिन्होंने बनारस की शामें देखी होंगी वो इस कविता को महसूस कर पाएंगे। सुरेखा अग्रवाल कह रही हैं 80 घाट। जो भी है यहाँ शुद्धता मात्रक नहीं है उसका, क्योंकि इस कविता के जो नायक नायिका हैं वो 80 घाट को 80 घाट बोलते हैं। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठते थे वे दोनों। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठते थे वे दोनों, मन ही मन महसूस करते एक दूसरे की हृदयानुभूति। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठते थे वे दोनों, मन ही मन महसूस करते एक दूसरे की हृदयानुभूति, जिसे दोनों में से एक ने भी नहीं किया था व्यक्त, जिसे दोनों में से एक ने भी
नहीं किया था व्यक्त, अपलक निहारते एक दूसरे की आंखों में। अपलक निहारते एक दूसरे की आंखों में, भूल जाते थे सब कुछ चांदनी रातों में। भूल जाते थे सब कुछ चांदनी रातों में। मुस्कुराता था चांद भी, मुस्कुराता था चांद भी इस दीवानगी पर। बारिश के दिनों में घंटों भीग रहे होते थे दोनों। बारिश के दिनों में घंटों भीग रहे होते थे दोनों, जबकि आसपास के लोग उठकर जा छुपे होते थे तिरपालों में। जबकि आसपास के लोग उठकर जा छुपे होते थे तिरपालों में। यूं बातें होती थी उनमें लंबी चौड़ी, यूं बातें होती थी उनमें लंबी चौड़ी। यदि उसे ढाल सकते फीते में तो उससे नाप सकते थे पूरी धरती। यूं बातें होती थी उनमें लंबी चौड़ी, यदि उसे ढाल सकते फीते में तो उससे नाप सकते थे पूरी धरती। उनमें कभी कभार होती थी तीखी झड़प भी, उनमें कभी कभार होती थी तीखी झड़प भी। पर उससे क्या, पर उससे क्या, अगली शाम नियत समय पर दोनों होते थे फिर वहीं। अगली शाम नियत समय पर दोनों होते थे फिर वहीं। हर शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाना भी कहाँ भूलते थे दोनों। हर शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाना भी कहाँ भूलते थे दोनों। मन ही मन मांगते एक दूसरे को, मन ही मन मांगते एक दूसरे को। हर देवी देवता पीर फकीर से घंटों माथा टेकने के बाद चल देते थे अपने घरों को। घंटों माथा टेकने के बाद चल देते थे अपने घरों को। कल अपने मन की बात जरूर कह देंगे ऐसा सोचते हुए। कल अपने मन की बात जरूर कह देंगे ऐसा सोचते हुए। आप लोगों के कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा ध्यान कविता पढ़ने में है। बाद में आप सबके कमेंट्स का मैं जवाब लिखूंगी। अगली कविता है उठ रहा है धुआं। ये कुछ जो कविताएं मैं आपको सुना रही हूँ इस वक्त, ये मेरे आने वाले तीसरे काव्य संग्रह से ये कविताएं हैं। अब तक हिंदी में मेरे 2 काव्य संग्रह आ चुके हैं, जिनमें से पहला है ये शब्दों के परे। आप लोग ध्यान दें, शब्दों के परे। और दूसरा है स्वयं अपने लिए। और अभी जो कविताएं पढ़ रही हूँ वो तीसरे काव्य संग्रह से हैं। और यदि आप में से किसी को भी ये किताबें ऑर्डर करनी हो, आप खरीदना चाहें या खरीद कर किसी को गिफ्ट देना चाहें तो मुझसे मैसेंजर में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो कविता उठ रहा है धुआं। हर श्रृंगार मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे। हर श्रृंगार बहुत खूबसूरत फूल है जिसे शेफालिका भी कहते हैं। और नारंगी रंग की उसकी डंठल होती है और सफ़ेद कलर की पंखुड़ी। हर श्रृंगार हल्दी और कुसुम से बनाए अपने ही रंगों से रंग कर पहनना चाहती है रंग बिरंगी चटक साड़ी। हर श्रृंगार हल्दी और कुसुम से बनाए अपने ही रंगों से रंग कर पहनना चाहती है रंग बिरंगी चटक साड़ी। इस तरह रंग लेना चाहती है नए सिरे से अपने ही बेनूर बदरंग होते मन को। इस तरह से रंग लेना चाहती है नए सिरे से अपने ही बेनूर बदरंग होते मन को। रसोई की चीकट हो चुकी दीवारों से टकराती उसकी निगाहें। रसोई की
चीकट हो चुकी दीवारों से टकराती उसकी निगाहें देखना चाहती है पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेदी। रसोई की चीकट हो चुकी दीवारों से टकराती उसकी निगाहें देखना चाहती हैं पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेदी। महसूस करना चाहती है झरने के विशुद्ध जल की ठंडक। महसूस करना चाहती है झरने के विशुद्ध जल की ठंडक अपने तपते सिर पर, अपने तपते सिर पर जो रसोई के तापमान से पक चुका है। महसूस करना चाहती है झरने के विशुद्ध जल की ठंडक अपने तपते सिर पर जो रसोई के तापमान से पक चुका है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू में लिपटी ताजी हवा से, फूलों की भीनी भीनी खुशबू में लिपटी ताजी हवा से फेफड़े के धुएं को रिप्लेस करने की ख्वाहिश पाई को कृपया ध्यान से सुने। फूलों की भीनी भीनी खुशबू में लिपटी ताजी हवा से फेफड़े के धुएं को रिप्लेस करने की ख्वाहिश पाले वह जुटी है पूड़ियाँ तलने में, जुटी है पूड़ियाँ तलने में। कड़ाही का गर्म तेल उछल जाने से जल गई है कलाई। कड़ाही का गर्म तेल उछल जाने से जल गई है कलाई। रुक गया है बेलन, जल रहा है तेल, उठ रहा है धुआं। रुक गया है बेलन, जल रहा है तेल, उठ रहा है धुआं। बढ़ रहा है, भर रहा है, सर्वत्र धुआं ही धुआं। उठ रहा है धुआं, बढ़ रहा है, भर रहा है, सर्वत्र धुआं ही धुआं। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं। सुरेखा अग्रवाल लिख रही हैं बेहतरीन बिंबों का उपयोग, बधाई। उठ रहा है धुआं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मैं अपने आप को प्रोत्साहित महसूस कर रही हूँ आप सबके बीच। और आप सबकी जो प्रतिक्रिया है वो सारी तो नहीं देख पा रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख पा रही हूँ उससे मैं बहुत प्रोत्साहित अनुभव कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी कुछ ऐसी कविताएं आप लोगों को सुनाऊं जो मेरे दिल के बेहद करीब है। उसी क्रम में एक कविता मातृत्व। और एक सूचना देना चाहती हूँ कि मेट्रो सीरीज की मैं कविताएं लिख रही हूँ, जिसमें अभी तक लगभग 10 कविताएं लिखी जा चुकी हैं। मेट्रो में प्रतिदिन आते जाते हुए जो अनुभव होते रहे उन पर, और एक कहानी भी लिख रही हूँ मेट्रो पे ऊपर। अब वो किस रूप में आगे आएगा, पुस्तक बनकर आएगा या क्या बनकर आएगा, ये मैं अभी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये निर्भर करेगा कि आगे वो रचनाएं क्या रूप लेती हैं। पर मैं लिख रही हूँ, बस ये मैं सूचना देना चाहती हूँ। और संभव हुआ तो मेट्रो सीरीज की 1 या 2 रचनाएं भी आप लोगों के साथ साझा करूँगी। पर सर्वप्रथम कविता मातृत्व। सर्वप्रथम नहीं, क्योंकि काफ़ी कविताएं पढ़ चुकी हूँ, पर अभी जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो उस क्रम में पहले मातृत्व। दर्द के कारागार में कैद, दर्द के कारागार में कैद छटपटाती, दर्द बन चुके समूचे एहसास संग हाथ पांव पटक जूझती, चीखों कराहों में आकंठ डूबी, सूखते गले डबडबाई आंखों से माँ को पुकारती। दर्द के कारागार में कैद छटपटाती, दर्द बन चुके समूचे एहसास संग हाथ पांव पटक जूझती, चीखों कराहों में आकंठ डूबी,
सूखते गले डबडबाई आंखों से माँ को पुकारती। सुनती है बूढ़ी अनुभवी लेडी डॉक्टर के मरहम में डूबे शब्द। सुनती है बूढ़ी अनुभवी लेडी डॉक्टर के मरहम में डूबे शब्द। दर्द ले बिटिया, दर्द ले बिटिया, थोड़ा और, बस जरा सा और। दर्द ले बिटिया, थोड़ा और, बस जरा सा और। अपनी पूरी ताकत लगा और ज्यादा दर्द सहने को हुई प्रस्तुत। अपनी पूरी ताकत लगा और ज्यादा दर्द सहने को हुई प्रस्तुत। किया एक और प्रयास, किया एक और प्रयास, उसके गहरे उच्छ्वास की ध्वनि संग, उसके गहरे उच्छ्वास की ध्वनि संग नवजात शिशु की किलकारी गूंज उठी है फिजा में। उसके गहरे उच्छ्वास की ध्वनि संग नवजात शिशु की किलकारी गूंज उठी है फिजा में। हाँ एक लड़की अभी अभी माँ बन चुकी है। हाँ एक लड़की अभी अभी माँ बन चुकी है। कुछ कविताएं अपनी इन दोनों किताबों से भी सुनाऊंगी। और जैसा कि मैंने अभी मेट्रो सीरीज की बात की, और मेट्रो सीरीज की कविताएं चल रही हैं, अभी मैंने आपसे कहा भी। तो मेट्रो सीरीज की एक कविता सुना रही हूँ मेट्रो सीरीज की। इसको मैंने मेट्रो सीरीज की कविताओं को शीर्षक दिया है मेट्रो में। और मेट्रो के दरवाजे डर से चिहुक उठा लखना। मेट्रो में घुसते ही बंद होने लगे दरवाजे, डर से चिहुक उठा लखना। प्रतिक्रिया स्वरूप सिकुड़ गए कंधे, प्रतिक्रिया स्वरूप सिकुड़ गए कंधे, झुक गया सिर। आंखों के आगे पल भर को छा गया भीषण अंधेरा। प्रतिक्रिया स्वरूप सिकुड़ गए कंधे, झुक गया सिर। आंखों के आगे पल भर को छा गया भीषण अंधेरा। जिसमें देख पाया वह श्यामा के उजले दांत। पल भर को छा गया भीषण अंधेरा, जिसमें देख पाया वह श्यामा के उजले दांत। अकस्मात कानों में उभरी पायल की रुनझुन ध्वनि। अकस्मात कानों में उभरी पायल की रुनझुन ध्वनि, श्यामा जैसे यहीं कहीं हो। अकस्मात कानों में उभरी पायल की रुनझुन ध्वनि, श्यामा जैसे यहीं कहीं हो। हेलो हेलो सुनकर टूटी तंद्रा। हेलो हेलो सुनकर टूटी तंद्रा। सामने वाला व्यक्ति दांत निपोड़े वीडियो कॉल पर हंस हंस कर बतियाने में मग्न। सामने वाला व्यक्ति दांत निपोड़े वीडियो कॉल पर हंस हंस कर बतियाने में मग्न। यहाँ आकर लखना खो गया भीड़ में। यहाँ आकर लखना खो गया भीड़ में। कोई नहीं पुकारता रे लखना कहकर, कोई नहीं पुकारता रे लखना कहकर। आधार कार्ड में अंकित लक्ष्मण प्रसाद, आधार कार्ड में अंकित लक्ष्मण प्रसाद ऑफिस वालों की जुबान पर लकी बनकर उभरा है। कोई नहीं पुकारता रे लखना कहकर। आधार कार्ड में अंकित लक्ष्मण प्रसाद ऑफिस वालों की जुबान पर लकी बनकर उभरा है। मेट्रो में कैद हो सुबह और देर रात, जहांगीरपुरी से इफ्को चौक के मध्य आवागमन करता वह। मेट्रो में कैद हो सुबह और देर रात, जहांगीरपुरी से इफ्को चौक के मध्य आवागमन करता वह। याद करता है श्यामा को, इसी अगहन ब्याह लाएगा उसे भी दिल्ली। इसी अगहन ब्याह लाएगा
उसे भी दिल्ली। श्यामा का फेसबुक पर स्टेटस अपडेट, गॉट मैरिड देख, उसके पैरों तले मेट्रो खिसक कर भी बढ़ती रही अपने ही ट्रैक पर। श्यामा का फेसबुक पर स्टेटस अपडेट, गॉट मैरिड देख, उसके पैरों तले मेट्रो खिसक कर भी बढ़ती रही अपने ही ट्रैक पर। बुधना के साथ सजी धजी दुल्हन श्यामा, सेल्फी संग स्टेटस ट्रैवलिंग टू सिंगापुर। बुधना के साथ सजी धजी दुल्हन श्यामा, सेल्फी संग स्टेटस ट्रैवलिंग टू सिंगापुर। लखना रो रहा है, लखना रो रहा है, भरी मेट्रो में उसकी ओर कोई नहीं देख रहा, भरी मेट्रो में उसकी ओर कोई नहीं देख रहा। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, मीनाक्षी मोहन लिख रही हैं, वाह मेट्रो पैरों तले खिसकती रही। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरा उत्साह वर्धन कर रही हैं और मैं कोशिश करूंगी कि जो समय हमारे पास है उसी में मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करूं। और सुरेखा जी, यदि समय हो जाए तो आप मुझे कृपया इंगित कर दें, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कविताओं की तरफ है और कविताओं में मैं लगभग खो सी जाती हूँ। तो कृपया मुझे ज़रूर समय का ध्यान दिलाएं। अगली कविता है पंचक्की। मुझे लगता है कि जो भी मेरी उम्र के लोग हैं और मुझसे बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें तो पंचक्की पता होगा, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है उसे पंचक्की नहीं पता होगी। तो मुझे लगता है कि शायद कविता के माध्यम से उन्हें थोड़ा सा पता चल पाएगा। पंचक्की। अरसे से ईंट के नीचे दबी दूब सी, अरसे से, और यहाँ पर पंचक्की प्रतीक बनकर आया है, बिंब बनकर आया है। ये कविता भी महिलाओं को केंद्र में रखकर। अरसे से ईंट के नीचे दबी दूब सी, पीली रंगत लिए घिसटती हुई घुसी थी अस्पताल की इमरजेंसी में वह। अरसे से ईंट के नीचे दबी दूब सी, पीली रंगत लिए घिसटती हुई घुसी थी अस्पताल की इमरजेंसी में वह। वातावरण गूंज उठा था उसकी कराहों से, वातावरण गूंज उठा था उसकी कराहों से। काश कोई भी एक अंग जो काम कर रहा होता ठीक से, काश कोई भी एक अंग जो काम कर रहा होता ठीक से। रेफर करने लगे डॉक्टर्स यहाँ से वहाँ, रेफर करने लगे डॉक्टर्स यहाँ से वहाँ। खाई थी फटकार फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, इन सब से। खाई थी फटकार फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, इन सब से। नीम बेहोशी में याद आया है उसे, नीम बेहोशी में याद आया है उसे। नुक्कड़ पर की ब्यूटी पार्लर वाली ने भी झिड़क दिया था। नीम बेहोशी में याद आया है उसे, नुक्कड़ पर की ब्यूटी पार्लर वाली ने भी झिड़क दिया था। क्यों नहीं रख सकती वह अपना ध्यान, क्यों नहीं रख सकती वह अपना ध्यान। कम से कम अपनी ब्यूटी और मेरी रोटी की ही सोच ले, कम से कम अपनी ब्यूटी और मेरी रोटी की ही सोच ले। उसने भी कहा था तन कर, उसने भी कहा था तन कर,
तेरी रोटी की चिंता कोई तब करे जब अपना पेट भरे। उसने भी कहा था तन कर, तेरी रोटी की चिंता कोई तब करे जब अपना पेट भरे। और बन ठन कर सूरत किसे दिखाऊं, और बन ठन कर सूरत किसे दिखाऊं, मर्द और बच्चे को रोटी चाहिए। बन ठन कर सूरत किसे दिखाऊं, मर्द और बच्चे को रोटी चाहिए, साथ में दाल तरकारी भी। मर्द और बच्चे को रोटी चाहिए, साथ में दाल तरकारी भी। सोने को साफ बिस्तर, सोने को साफ बिस्तर, ओढ़ने को धुली चादर। सोने को साफ बिस्तर, ओढ़ने को धुली चादर। नर्सों की फुसफुसाहट, डॉक्टर की बड़बड़ाहट। नर्सों की फुसफुसाहट, डॉक्टर की बड़बड़ाहट। मरने घड़ी आ जाती है, मरने घड़ी आ जाती है, उससे पहले होश ही नहीं। मरने घड़ी आ जाती है, उससे पहले होश ही नहीं। फेफड़ा ही नहीं बचा, ये कहाँ बचेगी। फेफड़ा ही नहीं बचा, ये कहाँ बचेगी। कहने को हो रही है, फेफड़ा ही नहीं बचा, ये कहाँ बचेगी। कहने को हो रही है ऑक्सीजन मास्क हटाकर, कहने को हो रही है ऑक्सीजन मास्क झटक कर। कौन लेकर आया है उसे यहाँ तक, कौन लेकर आया है उसे यहाँ तक। आखिर वह खुद ही तो आई है, कौन लेकर आया है उसे यहाँ तक। आखिर वह खुद ही तो आई है, जंजीरें काट कर। उन्हें क्या पता उसका यहाँ तक पहुँचना किसी जंग जीतने से कम नहीं। आखिर वह खुद ही तो आई है, जंजीरें काटकर। उन्हें क्या पता उसका यहाँ तक पहुँचना किसी जंग जीतने से कम नहीं। फिर उन औरतों का क्या जो मर रही हैं घर के भीतर ही। फिर उन औरतों का क्या जो मर रही हैं घर के भीतर ही। किसे कहते हैं इलाज दवा खुराक, किसे कहते हैं इलाज दवा खुराक। सब राम भरोसे, सब राम भरोसे। उम्र से पहले हो चुकी हैं जीर्ण शीर्ण, उम्र से पहले हो चुकी हैं जीर्ण शीर्ण। जर्जर तार तार फटी धोती सी, यहाँ सिले तो वहाँ फटे। तार तार फटी धोती सी, यहाँ सिले तो वहाँ फटे। गिरने को बेताब हैं सब की सब, गिरने को बेताब हैं सब की सब। पेड़ से पके आम की तरह, गिरने को बेताब हैं सब की सब। पेड़ से पके आम की तरह। वक्त ने चुरा ली है मुस्कान और लुनाई, वक्त ने चुरा ली है मुस्कान और लुनाई। तरुणाई कभी इन सब पर भी आई थी, तरुणाई कभी इन सब पर भी आई थी। चल रही है घिसटती हुई घर घराती सी, पुरानी पंचक्की की तरह। चल रही है घिसटती हुई घर घराती सी, पुरानी पंचक्की की तरह। यूं ही चलती हैं सांसें भी फुक फुक करती हुई, यूं ही चलती हैं सांसें भी फुक फुक करती हुई। आप सबकी प्रतिक्रियाएं मेरा उत्साहवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है, और सारी प्रतिक्रियाएं तो अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का उत्तर दूंगी। अपने इस संग्रह स्वयं अपने लिए से कुछ कविताएं प्रस्तुत करती हूँ, और यह भी साथ के साथ कहूँगी कि जो मेरा तीसरा संग्रह आने वाला है, जब वो आता है तो उसकी सूचना भी मैं आप लोगों तक अवश्य दूंगी। और इस बीच कुछ और कविताएं जो हैं मेरे दिल के बेहद करीब। एक कविता है इसमें, जिस्म और जान, वो सुनाती हूँ।
जिस्म और जान। माँ समझने लगी हूँ, माँ समझने लगी हूँ, क्यों कहती हो कि मैं तुम्हारी जान हूँ। माँ समझने लगी हूँ, क्यों कहती हो कि मैं तुम्हारी जान हूँ। लगता है तुम्हारे मन के भीतर गहरी, बहुत गहरी असुरक्षा भाव है। लगता है तुम्हारे मन के भीतर गहरी, बहुत गहरी असुरक्षा भाव है मुझे लेकर। शाम में मेरे लौटने पर कितना गौर से देखती हो मेरे कपड़ों की एक एक सिलवट। शाम में मेरे लौटने पर कितना गौर से देखती हो मेरे कपड़ों की एक एक सिलवट, लटकी प्रत्येक उलझन, गालों की रंगत। शाम में मेरे लौटने पर कितना गौर से देखती हो मेरे कपड़ों की एक एक सिलवट, लटकी प्रत्येक उलझन, गालों की रंगत। सिर्फ देखती ही नहीं, सूंघती भी हो मुझे। सिर्फ देखती ही नहीं, सूंघती भी हो मुझे कि मेरे जिस्म से ठीक वैसी ही गंध आ रही है ना, जैसी सुबह घर से निकलते वक्त थी। सूंघती भी हो मुझे कि मेरे जिस्म से ठीक वैसी ही गंध आ रही है ना, जैसी सुबह घर से निकलते वक्त थी। छू छू कर तसल्ली करती हो कि सब ठीक है ना। छू छू कर तसल्ली करती हो कि सब ठीक है ना। तुम्हारे चेहरे के भाव शब्दों के मोहताज नहीं। तुम्हारे चेहरे के भाव शब्दों के मोहताज नहीं। संभल संभल कर बोलती हो, मेरे और दुनिया के बीच की पाट में पिसती हो। संभल संभल कर बोलती हो, मेरे और दुनिया के बीच की पाट में पिसती हो। क्या मैं जानती नहीं तुम्हारा द्वंद, क्या मैं जानती नहीं तुम्हारा द्वंद। सचमुच चाहती तो हो मुझे आगे जाने देना। सचमुच चाहती तो हो मुझे आगे जाने देना। तो सुनती क्यों हो इसकी उसकी, तो सुनती क्यों हो इसकी उसकी। डरती क्यों हो इससे उससे, डरती क्यों हो इससे उससे। याद है कितनी बार दोहराती हो, तेरी खुशी के लिए कुछ भी करूँगी। याद है कितनी बार दोहराती हो, तेरी खुशी के लिए कुछ भी करूँगी। फिर ये क्यों नहीं करती कि डर और संदेह के अंधेरों से बाहर निकल आओ। फिर यह क्यों नहीं करती कि डर और संदेह के अंधेरों से बाहर निकल आओ। डर और संदेह के अंधेरों से बाहर निकल आओ। अगली कविता सचमुच कुछ अर्थ है। करे शब्द धमकी भरे कानों में पड़ रहे थे। करे शब्द धमकी भरे कानों में पड़ रहे थे। आँखों के कोने कुछ भीग से गए। करे शब्द धमकी भरे कानों में पड़ रहे थे। आँखों के कोने कुछ भीग से गए। गला रुंध सा गया, पैरों में होने लगी कंपन सी। गला रुंध सा गया, पैरों में होने लगी कंपन सी। हाथ हठात झूल से गए। हाथ हठात झूल से गए। गर्दन झुकती चली जा रही थी कि तभी याद आ गए पूर्व में सुने कुछ शब्द जो इतने प्यारे थे और पूरे विश्वास से कहे गए थे। हाथ हठात झूल से गए। गर्दन झुकती चली जा रही थी कि तभी याद आ गए पूर्व में सुने कुछ शब्द जो इतने प्यारे थे और पूरे विश्वास से कहे गए थे। उसी के लिए, सचमुच उसी के लिए छंट सी गई निराशा। काफूर हो गई भय की परतें।
भीगी आंखों ने रोक लिए आंसू अपनी कोर में, भीगी आंखों ने रोक लिए आंसू अपनी कोर में, और होठों पर आ गई हल्की मुस्कान, और होठों पर आ गई हल्की मुस्कान, वही वाली जो उसने अब तक गिरवी नहीं रखी। होठों पर आ गई हल्की मुस्कान, वही वाली जो उसने अब तक गिरवी नहीं रखी। कुलबुलाहट मची है भीतर ही भीतर, कुलबुलाहट मची है भीतर ही भीतर, बेचारा स्वाभिमान लाख बचाते बचाते थोड़ा घायल तो हो गया है। कुलबुलाहट मची है भीतर ही भीतर, बेचारा स्वाभिमान लाख बचाते बचाते थोड़ा घायल तो हो गया है, पर उसने अब तक उसे बेचा नहीं है। थोड़ा घायल तो हो गया है, पर उसने अब तक उसे बेचा नहीं है। जिंदगी इतनी भी कुलबुलाहट मची है भीतर ही भीतर, बेचारा स्वाभिमान लाख बचाते बचाते थोड़ा घायल तो हो गया है, पर उसने अब तक उसे बेचा नहीं है। जिंदगी इतनी भी बदसूरत नहीं, उसका वजूद व्यर्थ नहीं, उसके होने का सचमुच कुछ अर्थ है, उसके होने का सचमुच कुछ अर्थ है। अगली कविता है उदास आंखें। उदास आंखें एक और सूचना है। इस किताब के लिए मैंने आप लोगों से ये तो कहा ही कि इस किताब को आप लोग मंगवाना चाहें तो मुझसे संपर्क करें, या आप सुरेखा अग्रवाल जी के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इस किताब की भूमिका वरिष्ठ कवि इस किताब की भूमिका वरिष्ठ कवि ओम निश्चल जी ने लिखी है। मैंने अपने लिए एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया है। इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाधा आ रही है, पर फिर भी आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। अगली कविता जो मैं पढ़ने जा रही थी उसका शीर्षक है उदास आंखें। उदास आंखें अपने भीतर के दर्द की उमरन को रोक लेती है। उदास आंखें अपने भीतर के दर्द की उमड़न को रोक लेती है, आंसू में परिवर्तित होकर बहने से। उदास आंखें अपने भीतर के दर्द की उमड़न को रोक लेती है, आंसू में परिवर्तित होकर बहने से। अपने भीतर ही दर्द की हर टीस को दफन कर देने की कोशिश उसे जड़ता प्रदान करती है। अपने भीतर ही दर्द की हर टीस को दफन कर देने की कोशिश उसे जड़ता प्रदान करती है। अच्छा ही होता यदि वह बह जाने देती आंसू बन दुखों के पहाड़ को। अच्छा ही होता यदि वह बह जाने देती आंसू बन दुखों के पहाड़ को छुपाने की कोशिश में थक कर चूर हो धराशायी और जीर्ण शीर्ण होने लगी है सहनशीलता की चादर। दुखों के पहाड़ को छुपाने की कोशिश में थक कर चूर हो धराशायी और जीर्ण शीर्ण होने लगी है सहनशीलता की चादर। अब ये आंखें नहीं कर पाती हैं पहले सा संवाद। अब ये आंखें नहीं कर पाती हैं पहले सा संवाद। दुखों का स्याह रंग आंखों के नीचे स्याही बन फैल गया है। दुखों का स्याह रंग आंखों के नीचे स्याही बन फैल गया है। आंखों की चंचलता निर्जीव सी होने लगी है। आंखों की चंचलता निर्जीव सी होने लगी है। मोटी मोटी सुंदर आंखें गहरे खड्ड में परिणत हो गई हैं। मोटी मोटी सुंदर आंखें गहरे खड्ड में परिणत हो गई हैं। आंखों की सफेदी में अजीब मटमैलापन घुल गया है।
आँखों की सफेदी में अजीब मटमैलापन घुल गया है। जिन आँखों के चुंबकीय आकर्षण से बचना नामुमकिन था कभी, जिन आँखों के चुंबकीय आकर्षण से बचना नामुमकिन था कभी, आज उन पर सिर्फ दया आती है, आज उन पर सिर्फ दया आती है। बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी उनमें ऐसी कविताएं जो मेरे दिल के बेहद करीब, और अच्छा लग रहा है कि ये कविताएं आप लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोगों की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है वो लगातार मुझे दिखाई दे रही है। धन्यवाद। एक कविता है नाजुक सी। बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए। नाजुक सी। बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए, दिल से किए वादे झूठे साबित हुए। बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए, दिल से किए वादे झूठे साबित हुए। गंभीर आश्वासन समय के साथ गर्द की परतों में छुप गया। गंभीर आश्वासन समय के साथ गर्द की परतों में छुप गया। सुनहरी आशाएं धुंधली होती चली गईं। सुनहरी आशाएं धुंधली होती चली गईं। कसम से सच्ची कसम टूट गई। कसम से सच्ची कसम टूट गई। प्रतिज्ञा भंग हुई, शपथ बिसरा दिया गया। कसम से सच्ची कसम टूट गई, प्रतिज्ञा भंग हुई, शपथ बिसरा दिया गया, वचन भुला दिया गया। वो तो बस थोड़ी नाजुक सी ही सही, पर ईमानदार कोशिश ही थी। वो तो बस थोड़ी नाजुक सी ही सही, पर ईमानदार कोशिश ही थी, जो धीमी गति सी पहुंच चुकी थी अपने लक्ष्य तक। वो तो बस थोड़ी नाजुक सी ही सही, पर ईमानदार कोशिश ही थी, जो धीमी गति से पहुंच सकी थी अपने लक्ष्य तक, जो धीमी गति से पहुंच सकी थी अपने लक्ष्य तक। अगली कविता है नेवला। उसके चारों ओर थे सांप ही सांप। उसके चारों ओर थे सांप ही सांप, फुफकार कर डराते थे। उसके चारों ओर थे सांप ही सांप, फुफकार कर डराते थे सब उसे। वह भी उन्हें खुश करने के लिए करता था डरने का अभिनय। उसके चारों ओर थे सांप ही सांप, फुफकार कर डराते थे सब उसे। वह भी उन्हें खुश करने के लिए करता था डरने का अभिनय। बना रहता था भोला भाला बेचारा। उसके चारों ओर थे सांप ही सांप, फुफकार कर डराते थे सब उसे। वह भी उन्हें खुश करने के लिए करता था डरने का अभिनय। बना रहता था भोला भाला बेचारा, पर समझ जाते थे सांप। पर समझ जाते थे सांप उसकी निडरता को, आपस में बातें करते थे। पर समझ जाते थे सांप उसकी। क्षमा चाहती हूँ बीच में बाधा के लिए। पर समझ जाते थे सांप उसकी निडरता को, आपस में बातें करते थे। ये तो डरता ही नहीं, क्या करें इसका। पर समझ जाते थे सांप उसकी निडरता को, आपस में बातें करते थे। ये तो डरता ही नहीं, क्या करें इसका। और जोर से फुफकारो, और जोर से फुफकारो, ऐसे नहीं डरेगा ये। सब करते थे आपस में मंत्रणा। सब करते थे आपस में मंत्रणा। वह सुनता मुस्कुराता और सोचता। वह सुनता मुस्कुराता
और सोचता तुम लोग कितने मूर्ख हो, तुम लोग कितने मूर्ख हो, सांप होकर नहीं जान पाए जिसकर फुफकार रहे हो वो नेवला है। तुम लोग कितने मूर्ख हो, सांप होकर नहीं जान पाए जिस पर फुफकार रहे हो वो नेवला है। तुम लोग कितने मूर्ख हो, सांप होकर नहीं जान पाए जिस पर फुफकार रहे हो वो नेवला है। कृपया आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगली कविता है पुराने दिन। क्षमा चाहती हूँ, बीच बीच में नेट की बाधा आ रही है और हो सकता है कि किसी भी वक्त नेट पूरी तरह से बंद हो जाए। तो ये कविता है पुराने दिन। ओह कहाँ समझ पाओगे मुझे, ओह कहाँ समझ पाओगे मुझे, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग के पैटर्न की मैचिंग ही नहीं है। ओह कहाँ समझ पाओगे मुझे, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग के पैटर्न की मैचिंग ही नहीं है। मैं हंसती हूँ तुम्हें सुखी देख, मैं हंसती हूँ तुम्हें सुखी देख, तुम अपना चेहरा गंभीर बना लेते हो। मैं हंसती हूँ तुम्हें सुखी देख, तुम अपना चेहरा गंभीर बना लेते हो। तुम्हें लगता है कुछ मांगने आई है, तुम्हें लगता है कुछ मांगने आई है। मैं तुम्हारी ओर बढ़ाती हूँ हाथ, मैं तुम्हारी ओर बढ़ाती हूँ हाथ, यह सोचकर कि तुमसे कहूँगी। मैं तुम्हारी ओर बढ़ाती हूँ हाथ, यह सोचकर कि तुमसे कहूँगी। चलो बहुत हुआ काम, चलो बहुत हुआ काम, अब मेरे साथ सैर पर चलो। चलो बहुत हुआ काम, अब मेरे साथ सैर पर चलो। पर तुम मुझे गहरी नज़र से देखते हो, पर तुम मुझे गहरी नज़र से देखते हो और सोचते हो मुझे कुछ काम होगा। तुम मुझे गहरी नज़र से देखते हो और सोचते हो मुझे कुछ काम होगा। याद हैं वे पुराने दिन, याद हैं वे पुराने दिन, घंटों मेरे लिए धूप में इंतजार किया करते थे। याद हैं वे पुराने दिन, घंटों मेरे लिए धूप में इंतजार किया करते थे। तुम्हें शहर जाना था, अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए सूट लेकर आई थी। तुम्हें शहर जाना था, अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए सूट लेकर आई थी। माँ की मार खाकर भी मुस्कुरा रही थी, माँ की मार खाकर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारी छवि थी। माँ की मार खाकर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारी छवि थी। लगता है सचमुच भूल गए तुम, लगता है सचमुच भूल गए तुम, आम के बगीचे, झूले, तालाब किनारे की हरी घास। लगता है सचमुच भूल गए तुम, आम के बगीचे, झूले, तालाब किनारे की हरी घास और मेरे हाथों की कशीदाकारी से सजे सुंदर रुमाल। लगता है सचमुच भूल गए तुम, आम के बगीचे, झूले, तालाब किनारे की हरी घास और मेरे हाथों की कशीदाकारी से सजे सुंदर रुमाल। हाँ, आगे बढ़ने के लिए पुराने दिन और पुराने लोग दोनों को ही पैरों तले रौंदना पड़ता है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए पुराने दिन और पुराने लोग दोनों को ही पैरों तले रौंदना पड़ता है। चलो यहाँ तक मैंने समझा लिया मन को, चलो यहाँ तक मैंने समझा लिया मन को, पर ये क्या कह दिया आज तुमने। चलो यहाँ तक मैंने समझा लिया मन को, पर ये क्या कह दिया आज तुमने। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। तुम्हारी पसंद के बेसन के लड्डू लेकर तुमने कैसे कह दिया आने का पर्पस बताओ, चापलूसी की जरूरत नहीं है। तुमने कैसे कह दिया आने का पर्पस बताओ, चापलूसी की जरूरत नहीं है। अगली कविता है खरेब में।
हर जगह नहीं होगा उन्हीं का आधिपत्य। हर जगह नहीं होगा उन्हीं का आधिपत्य, भले ही रखते हों अपने पास वे 1000 तालों की चाबियां। हर जगह नहीं होगा उन्हीं का आधिपत्य, भले ही रखते हों अपने पास वे 1000 तालों की चाबियां, पर 1001 नंबर के ताले को खोलने का प्रयास करने से नहीं रोक सकेंगे तुम्हें। हर जगह नहीं होगा उन्हीं का आधिपत्य, अपने पास वे रखते हों 1000 तालों की चाबियां, पर 1001 नंबर के ताले को खोलने का प्रयास करने से नहीं रोक सकेंगे तुम्हें। तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहते हैं वे घबराहट और भय के भाव। तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहते हैं वे घबराहट और भय के भाव, निराशा, अपमान, हार। तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहते हैं वे घबराहट और भय के भाव, निराशा, अपमान, हार। कमजोरी के अंधकार में गुम कर देना चाहते हैं तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को। कमजोरी के अंधकार में गुम कर देना चाहते हैं तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को। कितने नादान हैं, कितने नादान हैं, नहीं जानते असंभव है उनके लिए खरीद पाना तुम्हारी हंसी। कितने नादान हैं, नहीं जानते असंभव है उनके लिए खरीद पाना तुम्हारी हंसी। ये बात अलग है कि उनका खजाना भरा पड़ा है, ये बात अलग है कि उनका खजाना भरा पड़ा है दुनिया भर की तमाम बेशकीमती वस्तुओं से। कितना दबा लेंगे, कितना दबा लेंगे, आखिर कितना कुचल लेंगे। कितना दबा लेंगे, आखिर कितना कुचल लेंगे तुम्हें वे। इतने ही ताकतवर हैं तो तुम जैसे निहत्थे से भयभीत क्यों हैं। कितना दबा लेंगे, आखिर कितना कुचल लेंगे तुम्हें वे। इतने ही ताकतवर हैं तो तुम जैसे निहत्थे से भयभीत क्यों हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास चीर कर रख देता है उन्हें। तुम्हारा आत्मविश्वास चीर कर रख देता है उन्हें। तुम्हें मजा चखाने के लिए बना रखी हैं कई योजनाएं। तुम्हें मजा चखाने के लिए बना रखी हैं कई योजनाएं। तुम्हें देख बेशक मुस्कुराएंगे, तुम्हें देख बेशक मुस्कुराएंगे, नमस्ते भी करेंगे, यहाँ तक कि गले भी लगा लेंगे। तुम्हें देख बेशक मुस्कुराएंगे, नमस्ते भी करेंगे, यहाँ तक कि गले भी लगा लेंगे। देखना, देखना, सावधान रहना, न आना झांसे में। देखना, सावधान रहना, न आना झांसे में। गले लगा खंजर घोंप सकते हैं, गले लगा खंजर घोंप सकते हैं। पानी, दूध, भोजन में जहर मिला सकते हैं। लड़ाई में तो मरने और बचने की संभावना आधी आधी होगी। लड़ाई में तो मरने और बचने की संभावना आधी आधी होगी। फरेब में तो हर हाल में बस मरना ही होगा। फरेब में तो हर हाल में बस मरना ही होगा। 4 बज चुके हैं और मुझे लगता है कि समय कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। और आप लोगों का समय कैसा बीता ये आप लोग मुझे बताएंगे। अपनी इस पुस्तक से जो मेरा पहला संग्रह है, इससे मैं एक आध कोई कविता सुना देती हूँ, फिर आप लोगों से विदा लूँगी। और आप लोगों को मेरा काव्य पाठ कैसा लगा आप लोग कृपया बताएं। और आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। और इस संग्रह से मैं कोशिश करूंगी कि कोई एक कविता जिसका शीर्षक है अफसोस। उफ, खूबसूरत चेहरे की तलाश में भटके हुए थे तुम।
उफ, खूबसूरत चेहरे की तलाश में भटके हुए थे तुम, भला कैसे दिख सकता था तुम्हें वह खूबसूरत, दर्पण सा स्वच्छ, सोने जैसा चमकीला, हीरे सा बेशकीमती, विशाल हृदय जो था तुम्हारे बेहद करीब। उफ, खूबसूरत चेहरे की तलाश में भटके हुए थे तुम, भला कैसे दिख सकता था तुम्हें वह खूबसूरत, दर्पण सा स्वच्छ, सोने जैसा चमकीला, हीरे सा बेशकीमती, विशाल हृदय जो था तुम्हारे बेहद करीब। पर क्यों कसूरवार माने तुम्हें, पर क्यों कसूरवार माने तुम्हें, देखने की भी तो हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं ना। पर क्यों कसूरवार माने तुम्हें, देखने की भी तो हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं ना। बड़े से बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञों ने इजाद की हैं, बड़े से बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञों ने इजाद की हैं, एक से बढ़कर एक नायाब दृष्टि प्रदायी यंत्र, एक से बढ़कर एक नायाब दृष्टि प्रदायी यंत्र। पर अफसोस कि इन तमाम यंत्रों से परे है वह अंतर्दृष्टि जो देख पाती है किसी व्यक्ति के हृदय को। पर अफसोस कि इन तमाम यंत्रों से परे है वह अंतर्दृष्टि जो देख पाती है किसी व्यक्ति के हृदय को। अधिकतर मामलों में देर सवेर ही सही हो ही जाता है नजर का इलाज। अधिकतर मामलों में देर सवेर ही सही हो ही जाता है नजर का इलाज। पर नजरिया नजर से कहीं बहुत ऊपर का मामला है यह, नजर से कहीं बहुत ऊपर का मामला है यह। वरना दिख ही जाना था तुम्हें अपने बेहद करीब वह विशाल, खूबसूरत, पारदर्शी हृदय। वरना दिख ही जाना था तुम्हें अपने बेहद करीब वह विशाल, खूबसूरत, पारदर्शी हृदय। सुरेखा जी बताएं कि मुझे एक और कविता पढ़ने की इजाज़त है या नहीं। समय का पता नहीं चला। अच्छा, एक छोटी सी कविता पढ़ देती हूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसका शीर्षक है अव्यक्त। बातें दिमाग से नहीं उतरती, बातें दिमाग से नहीं उतरती, उन पर समय की परत चढ़ जाती है। बातें दिमाग से नहीं उतरती, उन पर समय की परत चढ़ जाती है। रहती हैं यादें फिर भी ज्यों की त्यों, रहती हैं यादें फिर भी ज्यों की त्यों। यद्यपि हो जाती धुंधली मन के आंगन में जब कभी खिलती है धूप, मन के आंगन में जब कभी खिलती है धूप और छंटती है धुंध। मन के आंगन में जब कभी खिलती है धूप और छंटती है धुंध, मन की छटपटाहट रहती है अव्यक्त, मन की छटपटाहट रहती है अव्यक्त। सुरेखा जी, आपका जवाब आने से पहले ही मैंने एक और कविता पढ़ ली और समय 4 से ऊपर हो गए हैं, तो बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी रचना पाठ को यहीं पर विराम देती हूँ। और आप लोगों के सामने आज अपनी रचनाओं का पाठ करके मुझे बेहद बेहद खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि इस मंच पर मुझे सुरेखा जी दोबारा अवसर देंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, नमस्कार।